हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। आज हम लोग परसेंटेज का टाइप नंबर 9 देखेंगे। अब तक हम लोगों ने टोटल टाइप नंबर 8 तक देख लिया है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और आप सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज हमारा वीडियो देखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज हम संख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे कि कौन संख्या किससे कितना परसेंट ज़्यादा है और कितना परसेंट कम है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसे बनाया जा सकता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक नया क्वेश्चन ले लिया है जो हमारा इस प्रकार है, दिया हुआ है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। माने कोई एक यहाँ पर कोई एक संख्या है, इसका जो है 80% किसी दूसरी संख्या के माने y के 50% के क्या है, बराबर है। बोल रहे हैं यहाँ पर बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, इस संख्या इसका का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए इसका x%, इसका 50%, दोनों का इक्वल है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली का कितना परसेंट है। सबसे पहले इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। तो परसेंटेज हटाने के लिए तो इसके बाटा में क्या आ जाएगा 100। परसेंटेज 80 से हटा, इसके बाटा में आ गया 100। वैसे ही y गुने 50 अब बाटा में 100। ये देखिए जब बराबर में दोनों तरफ नीचे है तो 100 से ये 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो हमारा बच क्या गया यहाँ पर 8x, और उधर हमारा क्या बच गया 5y। अब इसको हम रेशियो में ला लेते हैं, यानी कि y को उधर भेजते हैं और 8 को उधर। तो y यहाँ से हमारा नीचे आ जाएगा और 8 यहाँ से हमारा नीचे चल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x/y बराबर 5/8। इससे हमारा क्या पता चलता है कि एक x बराबर जो हमारा मान आया है, x बराबर 5 और y बराबर 8 हम लोग को यहाँ से देखने को मिलता है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, दूसरा किसको माने y को, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जब इससे पूछ रहा है तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। जिसका किसका बोल रहा है, दूसरी संख्या जिसको बोलता है ना, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे दूसरी संख्या, और जिसके बदले में पूछता है ना वो नीचे लिखा जाता है, यानी कि पहली संख्या। अब परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो जिसका पूछा है दूसरी संख्या का पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना परसेंट है, तो दूसरा कितना है 8, यानी कितना लिखेंगे 8। पहली कितना है 5 और गुने 100। तो 5 से 100 कितना मतलब कटेगा 20। अब 20 में जब 8 से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 160% आंसर आएगा। मतलब दूसरी संख्या जो है वो पहली का 160% है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे और अच्छा से समझते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम इसको स्टेप वाइज एक लाइन पढ़िए और इसको बनाते जाइए। किसी संख्या हमको पता नहीं है तो x मान लेते हैं। संख्या का 4/5 भाग मतलब गुने 4/5 हो गया, यानी कि 4/5 इसका भाग लग गया। उसके 65% से, और इसी के 65% से ये क्या है 60 अधिक है। मतलब x के ही 65% से ये क्या है 60 अधिक है।
बोल रहा है कि इसी का 65% 60 अधिक है, माने जब ज़्यादा है तो इसमें हम 60 घटा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसा है, किसी संख्या का 4/5 भाग, ठीक है यहाँ तक, तो इस संख्या मान ली x है, इसका 4/5 हो गया, ठीक है। उसके 65% से, मतलब इसी का x का 65% से ये जो है इतना जो वाला जो टर्म है ये क्या कर रहा है, 60 अधिक है, मतलब इससे ये जो है ये टर्म 60 अधिक है, इसलिए इसमें 60 माइनस कर दिए ना, तो दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे और हमारा x का मान निकल जाएगा। तो x गुने 4/5 माइनस 60 बराबर x गुने 65/100 हो जाएगा। परसेंटेज के बाटा में यहाँ पर हम लोग क्या लिख लिए, 100 लिख लिए। अभी सब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 से ही कट जाएगा 13 मरतबे, 5 से ही कट जाएगा 20 मरतबे। x वाला को इधर लाइए और 60 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। बाटा में 5 है ऑलरेडी, इधर लाएंगे तो -13x, बाटा में 20 है और 60 को उधर भेजे तो माइनस में, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। अब हम लोग इसका भिन्न का जोड़ या घाटा जो बनेगा वो बना देते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, तो 20 और 5 का उत्तम क्या हो जाएगा 20। तो 5 से जाएगा 4 मरतबे, तो 4 चौके 16x माइनस 20 से कम 20, तो यहाँ पर 13x बराबर 60। देखिए यहाँ पर बाटा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी कि 16 में 16x माइनस 13x बराबर, तो गुना हो गया, यानी 60 गुने 20 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा क्या होगा 3x बराबर 60 गुने 20। देखिए यहाँ पर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में चल जाएगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा x बराबर 60 गुने 20 बाटा में 3, तो 3 से कट गया कितना मरतबे 20 मरतबे, तो x बराबर हमारा क्या हो गया 20 गुने 20, यानी कि 400 आंसर। इससे क्या हुआ हमारा संख्या कितना निकला 400। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, तो संख्या का 60% क्या होगा। संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हमको संख्या निकालना होगा और संख्या निकालने के बाद उसका हमारा 60% निकालना है, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए सेम वैसे ही बनेगा, पढ़ते हैं। एक संख्या का 3/7 भाग, संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं, यानी x का कितना भाग 3/7 भाग उसके 40% से, यानी बराबर x का 40% यानी 40/100 से 12 अधिक है। ये जो है ना 12 अधिक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम माइनस यहाँ पर कर देंगे 12। जैसे यहाँ पर अधिक बोलेगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यदि कम ही बोलेगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका हो गया, तो संख्या का 60% ज्ञात करेगा। अब हम x का मान निकालेंगे तो हमको संख्या निकल जाएगा, और संख्या निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हम काट देते हैं, हो जाएगा 20 मरतबे 2, ये हो जाएगा 5, 20 से काटे हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 में इतना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बटा 7 माइनस 12 बराबर 2x बटा 5। 12 को इधर भेजिएगा तो प्लस में जाएगा और 2x बटा 5 को इधर लेगा तो ये क्या होगा माइनस में। तो हम लोग इसी को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 3x बटा 7 माइनस 2x बटा 5 बराबर 12 उधर जाकर प्लस हो गया। इन दोनों का हम लोग क्या निकलते हैं लघुत्तम निकालेंगे, यानी 7 बचे 35, तो 5 हो जाएगा तो 15x माइनस 5 से भाग दीजिएगा तो 7 आएगा, यानी 7 दूनी 14x बराबर 12। इतना जब हमारा आ गया तो इसको हम नीचे यहाँ बनाते हैं। अब 35 देखिए बाटा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा,
आई 15x में से 14x चल गया तो बचा कितना x, तो x बराबर 15 गुने 35। अब आप लोग इसे गुना कीजिएगा, हम कैलकुलेटर से तुरंत गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 गुने 35 इक्वल टू 420। तो ये हमारा 420 क्या हुआ, संख्या हुआ आंसर। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा क्या है 60% पूछा था, तो संख्या खाली हम लोग निकाले, इसका 60% निकालने के बाद यानी कि 420 गुने 60/100, 60% हो गया 60/100, यानी एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो से एक जीरो गया, यानी 42 में 6 से गुना करेंगे अब हम, तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में हाथ से रहा 1, 6 चौके 24, 1 25, यानी 252 हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि इस संख्या का कितना परसेंट 60% है। तो चलिए हम लोग अपना एक नया क्वेश्चन ले लिए हैं, तो अब हम लोग इसे बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, तो संख्या का 150% कितना होगा। चलो इसे हम चुटकियों में बनाते हैं। संख्या का किसी संख्या बोला था, संख्या x मान लेते हैं, 14वां भाग यानी x/14, 14वां भाग हो गया। क्या बोल रहा है 12 के बराबर है, यानी कि क्या है ये 12 के बराबर है, इसका 150% पूछ रहा है। जब यहाँ बाटा में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये गुना हो जाएगा, यानी x बराबर 14 गुने 12। तो इसे हम कैलकुलेटर तुरंत गुना कर लेते हैं, 14 गुने 12 इक्वल टू 168, यानी x का मान हमारा कितना है 168। अब पूछ रहा है कि इसका 150% कितना है, तो x बराबर x का 150% बराबर यानी 168 का कितना परसेंट 150%। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, देखिए ये 5 से ही कटेगा 3 मरतबे, 5 से कटेगा 2 मरतबे, और 2 से इसको काटेंगे तो 8 और 4 मरतबे कटेगा। अभी दोनों गुना करते हैं, तो 4 × 12 के 2, हाथ में से हाथ से रहा 1, 8 × 24 है 1 25, तो इसका भी आंसर कितना है दोस्तों 252। तो ये हमारा इस संख्या का कितना 150% ये हो गया। तो इस टाइप में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन बनता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक और न्यू टाइप के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, अगर कुछ कहीं भी समझ में नहीं आए हम ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।